हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं देखने वाला हूँ एक और बार अलग अलग चीजें अलग अलग चीजें जो कि भाई मस्त मस्त सी हैं, अच्छी भी हैं, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैराशूट कोकोनट ऑयल की बोतल की इस गोल शेप के पीछे चूहों का हाथ है। आप अपनी खराब किस्मत को खराब कहना छोड़ दोगे जब आपको इस कीड़े के बारे में पता चलेगा। ये वर्कर्स गैस टॉर्च लेकर इस हाई वोल्टेज रूम में क्यों घूम रहे हैं? इस पोलर बियर की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है जो ये बर्फ पर लेट कर चलता है? और कभी सोचा है कि हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे और खच्चर की सवारी भी करते हैं, लेकिन ज़ेब्रा की सवारी क्यों नहीं करते? जबकि वो तो इन्हीं की बिरादरी का है। अगर एक जेवलिन थ्रोअर किसी पे जेवलिन मार दे तो क्या होगा? और भी ऐसे कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप पक्का हैरान हो। नंबर 15, चलो आपको चूहे और कोकोनट ऑयल की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ये पैराशूट कोकोनट ऑयल की बोतल तो हम सब ने देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका डिजाइन चूहों से इंस्पायर किया गया था? पहले मैरिको कंपनी अपना ऑयल 15 लीटर के टिन कैंस में बेचती थी। बाद में उन्होंने कंज्यूमर मार्केट में आने के लिए छोटी टिन कैंस लॉन्च की, पर वो प्रीमियम नहीं लगती थी और कुछ टाइम बाद उनमें जंग भी लग जाती थी। तब मैरिको कंपनी के फाउंडर हर्ष मैरीवाला ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना कोकोनट ऑयल को प्लास्टिक बॉटल्स में लॉन्च करते हैं। लेकिन एक नई प्रॉब्लम ये थी कि रिटेल शॉप्स में लगी बॉटल्स को चूहे काट देते थे। फिर उन्होंने एक यूनिक आइडिया सोचा। उन्होंने बॉटल का शेप राउंड कर दिया ताकि चूहे उसे ग्रिप ही ना कर पाए और काट भी ना सकें। लेकिन अब शॉपकीपर्स का ट्रस्ट जीतना जरूरी था, तो मैरिको ने एक डेमो वीडियो शूट करवाई जिसमें चूहे और पैराशूट बॉटल दोनों एक केज में रखे गए और वीडियो में क्लियरली दिखाया गया कि चूहे कितनी भी कोशिश कर लें, बॉटल नहीं काट पा रहे थे। ये वीडियो वायरल हो गई और शॉपकीपर्स का भरोसा भी बढ़ गया और तब से ये राउंड पैराशूट बॉटल मार्केट में छा गई। आज के टाइम में इंडस्ट्री पैराशूट का मार्केट शेयर 54% से लेकर 60% के बीच है और ये सक्सेस एक चूहे और बॉटल की कहानी से शुरू हुई थी। नंबर 14, ये देखो, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक MRI स्कैन है एक प्रेग्नेंट वुमेन का। और हाँ, जो आप देख रहे हो वो एक फीटस है, यानी माँ के पेट में पल रहा बेबी। अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड ही क्यों करते हैं, MRI नहीं। अल्ट्रासाउंड से बेबी का 3D या 4D व्यू क्लियर और क्यूट दिखाई देता है, जबकि MRI एक डिटेल्ड इंटरनल इमेज बनाती है जिसमें बोन्स और टिश्यूज इतने शार्प कॉन्ट्रास्ट में आते हैं कि बेबी का चेहरा लिटरली एक स्केरी एलियन जैसा लगता है। लेकिन हाँ, MRI डेंजरस नहीं होती, बस उसे रेयर केसेस में ही यूज किया जाता है, जैसे जब डॉक्टर्स को बेबी के ब्रेन या ऑर्गन्स का क्लोज व्यू चाहिए हो। सो अगली बार जब कोई कहे MRI सबसे डिटेल्ड होती है, तो याद रखना कभी कभी ज्यादा डिटेल भी डरा देती है, चाहे स्केरी लगे, पर साइंस सच में भाई कितना सच में खतरनाक लग रहा है भाई, एलियन जैसा लग रहा है बच्चा। देखना, जैसे कि देखो ये इस सेकंड वाली फोटो में देखो, ऊपर देखो, पहले मुंह, फिर इसकी आधी बॉडी गायब है, हाथ दिख रहा है, एक थोड़ा थोड़ा सामान दिख रहा है भाई, बस थोड़ा थोड़ा चीज। सबसे खतरनाक है भाई। नंबर 13, अगर आप किसी हाई इलेक्ट्रिक पावर रूम में किसी को टॉर्च लेके घूमते देखें तो याद रखना कि वो करंट पकड़ने गया है, कुछ जलाने नहीं। एक्चुअली हाई वोल्टेज करंट रूम्स में वर्कर्स गैस टॉर्च लेकर घूमते हैं। पहली नजर में लगता है कि जैसे वो कुछ जला रहे हो, लेकिन असल में वो करंट लीक ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल जब हाई वोल्टेज लाइन से करंट लीक होता है तो वो एयर को आयोनाइज कर देता है, मतलब हवा में छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं। अब जैसे ही गैस टॉर्च की फ्लेम उस एरिया के पास जाती है, वो आयोनाइज्ड एयर के कांटेक्ट में आते ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इससे इन होशियार मैकेनिक्स को तुरंत समझ आ जाता है कि करंट की लीकेज कहाँ हो रही है और वो उस जगह को सेफली रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 12, हर जानवर को देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ घोड़ों की आंखें निकाल दी जाती हैं? अब आप सोचोगे उनकी आंखों में चोट लग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल वजह होती है इन्फेक्शन। घोड़ों को भी कभी कभी इंसानों की तरह आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कॉर्नियल अल्सर या यूवाइटिस। अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए तो आंख बचाना मुश्किल हो जाता है और पेन से बचाने के लिए डॉक्टर को आंख निकालनी पड़ती है। इस प्रोसेस को एन्यूक्लिएशन कहते हैं। अब आप कहोगे इंसानों के केस में तो आंख नहीं निकालते, तो रीजन सिंपल है, इंसान अपना इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है, टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन घोड़ों के केस में शुरुआत में इन्फेक्शन का पता ही नहीं चलता और जब तक दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। कभी कभी घोड़ों को ग्लाउकोमा या कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम की वजह से भी आंखें निकालनी पड़ती हैं, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंख निकालने के बाद भी ये घोड़े अपने एनवायरनमेंट के साथ जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एक हॉर्स है मॉर्गन, जिसकी दोनों आंखें नहीं है, फिर भी वो दौड़ता है, जंप करता है और अपने ओनर की आवाज पे तुरंत रिएक्ट करता है। नंबर 11, अगर कोई जेवलिन थ्रोअर गलती से किसी ऑफिशियल या पर्सन को मार देता है तो क्या होता है? तो देखो, ऐसे केस में सबसे पहले थ्रो तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि जेवलिन किसी भी इंसान को हिट करे तो वो इनवैलिड थ्रो माना जाता है। तो रूल्स के हिसाब से कोई भी थ्रो किसी को इंजर करे या डेंजर क्रिएट करे, उसे
ऑफिशियल्स तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, लेकिन थ्रोअर को उस गलती के लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, उसे बस एक और चांस दिया जाता है जब तक वो रूल्स फॉलो करे। इसीलिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हर थ्रो से पहले पूरी फील्ड को क्लियर करना जरूरी है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। नंबर 10, दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस का क्रैश टेस्ट कभी होता ही नहीं, पर आखिर क्यों? सबसे पहला रीजन, रोल्स रॉयस हर एक कार कस्टम बनाती है, हर एक मॉडल अपने कस्टमर के हिसाब से यूनिक होता है। इसीलिए ब्रांड का कहना है कि एक कार का क्रैश टेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हर दूसरी कार उससे डिफरेंट होती है। दूसरा रीजन, रोल्स रॉयस की कार्स BMW 7 सीरीज या X7 के प्लेटफॉर्म पे बनती हैं, जिनको ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी होती है, तो इनडायरेक्टली रोल्स रॉयस भी उतनी ही सेफ होती है। और अगर ग्लोबल एनकैप टेस्ट करना भी चाहे तो उन्हें कार खरीदनी पड़ती है, और भाई एक रोल्स रॉयस ही 5 करोड़ से स्टार्ट होती है। क्रैश टेस्ट करने के लिए 4 चाहिए होती हैं, मतलब 20 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। अब एनकैप वाले अपनी जेब से इतना पैसा डाल के तो टेस्ट करने से रहे, इसीलिए रोल्स रॉयस का क्रैश टेस्ट आज तक किसी ने नहीं देखा। नंबर 9, ये बंदा पांडा के बच्चे चोरी कर रहा है, वरना माँ पांडा अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। दरअसल जब माँ पांडा बच्चे देती है तो अक्सर उसके ट्विंस होते हैं। भाई इस पांडा के बच्चे मेरे को चूहे जैसे ही लग रहे हैं, चूहे के छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही लग रहा है। बैम्बू ही खाते हैं, जो कि लो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए माँ पांडा में 2 बच्चों को संभालने जितनी एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे में माँ ताकतवर बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए कमजोर बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन कैप्टिविटी में केयर टेकर ऐसा होने पर बच्चों को चुरा लेते हैं और फिर बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। नंबर 8, कभी सोचा है कि हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे और खच्चर की सवारी भी करते हैं, तो ज़ेब्रा की सवारी क्यों नहीं करते, जबकि वो तो इन्हीं की बिरादरी का है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, हमने किया और तब पता चला कि ज़ेब्रा तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जो जरा सी बात पर भड़क जाते हैं और फिर जब भड़कते हैं तो सीधा लात मारते हैं, और इतनी जोर से मारते हैं कि कभी कभी तो एक शेर भी टपक जाता है। और जब शेर टपक गया तो इनकी लात से इंसान कैसे बचेगा? साथ ही ये काटते भी हैं और ऊपर से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और कब क्या कर दें किसी को नहीं पता, इसीलिए तो इंसान इसे चाहकर भी पालतू नहीं बना सकते। नंबर 7, सोचो आप बीच पे चिल कर रहे हो और ऊपर से कोई बर्ड आके आपके ऊपर पॉटी कर दे, तो आपको कैसा फील होगा? पर वेट, वो बर्ड नहीं, एक ड्रोन था। 2016 में निविया ने एक क्रेजी मार्केटिंग स्टंट किया था जिसका नाम था केयर फ्रॉम द एयर। उन्होंने एक बर्ड शेप ड्रोन बनाया जिसमें यूवी कैमरा लगा था, जो ये डिटेक्ट करता था कि कौन से बच्चों ने सनस्क्रीन नहीं लगाई है। फिर ड्रोन पायलट्स उन बच्चों के ऊपर ड्रोन से पॉटी कर देते, पर ये पॉटी असली नहीं बल्कि सनस्क्रीन होती थी, और इनकी टारगेट ऑडियंस बच्चे ही थे, क्योंकि अडल्ट्स तो सनस्क्रीन लगाते ही हैं, लेकिन बच्चों की स्किन ज्यादा डेलिकेट होती है और उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। इस कैंपेन से निविया को वायरल मीडिया कवरेज, ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड रिकॉल सब कुछ मिल गया। और सबसे बेस्ट पार्ट कि ये स्टंट लोगों को इतना याद रहा कि आज भी इसकी बातें होती हैं। ओ भाई ये तो मस्त था यार, ऊपर से ऐसे चिड़िया वाला ड्रोन बना दिया और ऊपर से ऐसे सनस्क्रीन सबको दे रहा है भाई, अमेजिंग। ऐसे शिकारी जानवर जो पोर्क्यूपाइन का शिकार करते समय मारे जाते हैं। सबसे पहले हनी बैजर, ये सबसे बहादुर जानवर है, इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है, लेकिन इसकी यही बहादुरी कई बार इसकी जान ले लेती है। ये शेर, सांप, बिच्छू और मधुमक्खी के साथ भिड़ जाता है। ऐसे लगता है कि ये पोर्क्यूपाइन को भी आसानी से मार डालेगा, लेकिन जैसे ही ये पोर्क्यूपाइन के पास जाता है तो इसे बदले में तीखे नुकीले कांटे मिलते हैं, जो एक बार लगने के बाद धीरे धीरे शरीर के अंदर जाते रहते हैं, जिससे इनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है डॉग्स। ये ज्यादा नहीं सोचते, सीधे कांटे से भरे पोर्क्यूपाइन को मुंह में ले लेते हैं, जिससे ये बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, और अगर कोई इंसान इनका इलाज नहीं करवाता तो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट लेपर्ड। वैसे तो तेंदुए काफी चतुर चालाक होते हैं, लेकिन ये जल्दी से पोर्क्यूपाइन के पास नहीं जाते, लेकिन भूख ज्यादा लगने पर ये हिम्मत करके पोर्क्यूपाइन को मार डालते हैं। फिर इसके बाद जो इनके मुंह में क्विल्स जाएंगी वो अपना काम धीरे धीरे अपने आप कर देंगी। नंबर 5, इसीलिए समंदर का पानी गलती से भी नहीं पीना चाहिए। बताता हूँ क्यों। दरअसल अगर आप प्यास बुझाने के लिए समंदर का पानी पी लेते हो तो आपकी प्यास बुझने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि समंदर के पानी में लगभग 3.5% तक सॉल्ट होता है, यानी हर 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम नमक। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी किडनीज इतना ज्यादा सॉल्ट फिल्टर नहीं कर पाती, तो जब आप समंदर का पानी पीते हो तो बॉडी को उस एक्स्ट्रा नमक को निकालने के लिए और ज्यादा फ्रेश वाटर चाहिए होता है, जिससे और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी, मतलब और ज्यादा प्यास लगेगी। और अगर समंदर का पानी ज्यादा पी लिया तो भाई बस समझ लो, तो भाई पेट खराब, वॉमिटिंग
ब्रीदिंग और किडनीज की वाट लग जाएगी। इसीलिए बीच पर हो या शिप पर, समंदर का पानी कभी मत पीना। नंबर 4, द लास्ट हग का नाम दिया गया है और ये कहानी है 2 विंड टरबाइन इंजीनियर्स की। ये बात है 29 अक्टूबर 2013 की, जब नीदरलैंड्स में 4 टरबाइन इंजीनियर्स रूटीन मेंटेनेंस के लिए एक विंड टरबाइन पर चढ़ गए। ये लोग जमीन से 80 मीटर ऊपर थे, लेकिन अचानक टरबाइन के इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। 4 में से 2 इंजीनियर्स ने सिचुएशन को समझा और जल्दी से स्टेयर्स पर कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी 2 इंजीनियर्स कॉस और कुटुस टरबाइन के टॉप पर फंस गए, जहाँ से उन्हें चारों तरफ सिर्फ आग और मौत नजर आ रही थी। कुछ देर बाद फायर फाइटर्स आए, लेकिन वो भी उनकी हाइट तक नहीं पहुँच पाए। आखिरकार कोस की बॉडी टरबाइन के नीचे मिली। शायद वो गिर गया होगा या जानबूझकर कूद गया होगा, और कुटुस की बॉडी घंटों की रिसर्च के बाद टरबाइन पर ही मिली। और ये जो फोटो है, ये उनकी लास्ट मूवमेंट की तस्वीर है, जब वो एक दूसरे को लास्ट टाइम हग दे रहे थे। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मेरे को वीडियो बंद करनी पड़ी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।